नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को फूंक दिया। बड़ा बाजार के पास पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई है। तो ये विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। कोलकाता और हावड़ा की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी मिल रही है, बड़ा बाजार के पास पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी का ये हल्ला बोल ममता सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार बीजेपी की ओर से यह प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सचिवालय को घेरने की यह तैयारी की गई थी और 3 मोर्चों से अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग बीजेपी नेताओं की यह पूरी प्लानिंग थी कि सचिवालय की ओर कूच किया जाएगा। और बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी ओर से यह शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन पूरी तैयारी ममता सरकार ने की हुई थी। पहले ही स्पेशल फोर्स की तैनाती, भारी पुलिस बल की तैनाती, सचिवालय जाने वाली सड़कों पर ये सारे पुलिस के जवान मुस्तैद थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। जब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, इस पर भड़क गए बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां पर ये हिंसक रूप ले लिया इस प्रदर्शन ने। तो जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि शांतिपूर्वक अगर वो ये मार्च निकालना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रही है ममता सरकार। ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है बीजेपी नेताओं ने। रोशन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अब बीजेपी नेताओं की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि वो तो शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी की शिकायतें की जा रही हैं टीएमसी नेताओं की ओर से। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि वहां पर ये जो हिंसा भड़की है, दरअसल इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। पत्थरबाजी उनकी ओर से शुरू हुई। ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सुबह से ही वैसे ही इस बात को लेकर के अलग अलग राज्यों से, जब अलग अलग जिलों से जब भाजपा कर्मी आ रहे थे, उस समय से ही ये हंगामा शुरू हो गया। अलग अलग जगहों पर पुलिस की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उस दौरान हंगामा भी हुआ। जैसे ही यहाँ पे नवान्न अभियान किया गया, उस समय हंगामा और बढ़ गया। चारों ओर जो स्थिति थी, काफी अफरा तफरी की स्थिति थी। वाटर कैनन से लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज तक का इस्तेमाल किया। कई जो भाजपा नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी जो अभी हंगामा है वो भी अभी तक नहीं रुका है। और हावड़ा में जो ये नवान्नो है, उसके बाद कोलकाता के एमजी रोड इलाके में भी पुलिस की जो गाड़ी है उस पर पथराव किया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई। साथ ही पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दिया गया है। अभी भी जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। चारों ओर हंगामा हो रहा है और भाजपा की ओर से सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि पहले से ही उन लोगों द्वारा इसकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति जानबूझकर नहीं दी जा रही थी और बावजूद इसके वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रयास कर रहे थे कि वहां प्रदर्शन करें, लेकिन इसमें भी पुलिस ने और राज्य सरकार ने बाधा दिया और यही कारण है कि आज इस तरह की भयावह स्थिति यहाँ आई। जी रोशन, और ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता की, हावड़ा की, और ये गाड़ी फूंक दी गई और जो रेलवे स्टेशनों पर भी जानकारी मिल रही है वहां पर भी हिंसक झड़पें हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये बीजेपी कार्यकर्ता ट्रेनों के जरिए वहां पर पहुंचे थे इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। तो रानीगंज, बोलपुर और बाकी जगहों से आपके पास क्या अपडेट है? जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है सुबह की तस्वीरें हैं, क्योंकि रानीगंज, बोलपुर और अन्य जो जिले हैं वहां से सुबह से ही जो भाजपा कार्यकर्ता थे उन इलाकों से निकल के कोलकाता की ओर रुख कर रहे थे और रुख करने के दौरान ही वहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। रेलवे स्टेशन तक जाने नहीं दिया जा रहा था। यही कारण है कि वहां भी हंगामा हुआ। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के बाद वहां पुलिस के साथ कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और अब भी जो स्थिति है वहां से जब निकलकर कुछ लोग यहाँ नवान्नों तक पहुंचे हैं, उनके साथ भी रोशन, आप रहिए हमारे साथ और लॉकेट चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। लॉकेट चैटर्जी, पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे और आपने बताया कि आपको हिरासत में लिया गया है। टीएमसी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पथराव की जो शुरुआत है वो आपकी ओर से हुई। देखिए, जैसा पूरा कल रात से जैसा हमारा कार्यकर्ता के ऊपर जो ट्रेन से बहुत दूर दूर से आ रहे थे, कल इवनिंग से शुरू हुआ था रोकने का। पुलिस रोकने का कोशिश किया, बहुत सारा लोगों को वहां से डिटेन कर लिया था। हम लोग को जहाँ पे जाने का था, जो जैसा हम लोग का रोड मैप था उसमें हम लोग को नहीं जाने दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी, हम लोग जाने का कोशिश किया, वहां से हम लोग को डिटेन किया। बहुत सारा जगह में हमारा कर्मी लोगों को मारा पीटा एवं पुलिस ने खुद हंगामा किया। और रेल स्टेशन में जहाँ तक हमारा कर्मी लोग भी है वहाँ पे भी पुलिस लोग बहुत हंगामा किया, बहुत कर्मी लोगों के ऊपर
मारा और पिटाई किया। आप अभी कहाँ पर हैं? हम लोग अभी लाल बाजार पुलिस स्टेशन में हैं। बहुत सारा लोग को अभी यहाँ पे लेके आए हैं। अभी पता नहीं है कब छोड़ेंगे ये लोग। ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर का जैसा देखते हैं उसका मर्जी है हम लोग को कब छोड़ेंगे। लेकिन बहुत सारा कार्यकर्ता इंज्योर्ड है, बहुत सारा हॉस्पिटल में। हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ सब लोग, हमारा जो कार्यकर्ता का जो इंज्योर्ड हुआ है कहाँ पर है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग ट्रेस कर रहे हैं उस लोगों को। जी लॉकेट जी, आपके साथ ही हैं शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार और बाकी और कौन नेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे थाने पे है, वो जहाँ पे से शुरू किया था। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी और मैं इधर पे ही हूँ लाल बाजार में। जी लॉकेट जी, लेकिन टीएमसी की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से थी कि इस प्रदर्शन को हिंसक रूप दिया जाए। पथराव की शुरुआत बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से हुई और तब इस तरह से वहां पर परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं। टीएमसी तो कोई भी हमारा प्रदर्शन में हम लोग को परमिशन नहीं देते हैं। ये तो 8 साल 8 साल से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हम लोग जो अन्याय जो चल रहा है, अन्याय के लिए हम लोग आवाज उठाता है। बंगाल का जनता आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाता है। हम लोग इसलिए रास्ते पे ऊपर है। और बहुत सारा कर्मी लोगों को पुलिस ने मारा है, पुलिस ने हंगामा किया है। हम लोग को शांतिपूर्ण मिছিল करने के लिए हम लोग को पूरा देना चाहिए था, लेकिन उल्टा पुलिस ने बड़ा बड़ा गार्ड रेल से पूरा एकदम रोक दिया था। पूरा कोलकाता को पूरा घेर लिया था पुलिस ने, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता सामने नहीं जा पाए। देखिए ये हम लोग के लिए एक्चुअली ये जीत है हम लोग के लिए। ममता बनर्जी डर में है, इसलिए हम लोगों के ऊपर इतना हंगामा, इतना मार, इतना लड़ाई किया हम लोग के साथ। जी लॉकेट जी, लेकिन उनकी शिकायत ये होती है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, वो सिर्फ विरोधी दलों के खिलाफ एक्शन लेती हैं, वो उनके रडार पर रहती हैं, जबकि बीजेपी खुद में वहां पर बहुत से भ्रष्ट नेता होते हैं जो दूसरी पार्टियों से यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे चोरी करेंगे तो चोर को तो पकड़ेंगे ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा। हमारा आज आंदोलन था जो चोर के लिए हम लोग को नए विचार के लिए हम लोग रास्ते में खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए हम लोग को रोका। तो सोचिए पुलिस ने क्या काम किया। जी लॉकेट जी, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार के 2024 के चुनाव में? इसी के बलबूते क्या बीजेपी आगे बढ़ेगी, मोर्चा खोलेगी ममता सरकार के खिलाफ? लगता है लॉकेट चैटर्जी से हमारा कनेक्शन कट गया है। बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी जो खुद वहां पर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए गई थी और वो जानकारी दे रही हैं कि वो इस वक्त थाने में हैं। और न सिर्फ लॉकेट चैटर्जी, शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता हैं वहां पर विधानसभा में, और सुकांतो मजूमदार की भी जानकारी मिल रही है कि उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी संग्राम सड़कों पर नजर आ रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये घेरने की तैयारी हो रही है बीजेपी की ओर से कि 2024 के सियासी रण में जाना है तो भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा होगा जिसके सहारे बीजेपी वहां पर आगे बढ़ेगी और ममता सरकार को घेरेगी। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि बहुत से टीएमसी के ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो सीबीआई, ईडी और इन एजेंसियों के रडार पर हैं, और पार्था चैटर्जी उसको लेकर काफी यहां पर दिखाई दे रहा है टकराव के मूड में बीजेपी नजर आ रही है, जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगी हुई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है ममता सरकार, और इसी मुद्दे के सहारे आगे बढ़ने की ये तैयारी हो रही है। और वैसे भी विधानसभा का जो सत्र है वहां पर उसकी शुरुआत होने वाली है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले, जो हम सियासी बवाल और संग्राम इस वक्त पश्चिम बंगाल की सड़कों पर देख रहे हैं, न सिर्फ कोलकाता में, हावड़ा में, आसनसोल में, नंदीग्राम में, और साथ ही साथ रानीगंज में, बोलपुर में,
वहां पर ट्रेनों के सहारे बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। और पिछले विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, जिस तरह से शानदार उसने वहां पर कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद इस विजय रथ को कैसे आगे बढ़ाना है, बीजेपी का पूरा फोकस है पश्चिम बंगाल पर। पूरी ताकत उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी झोंक दी थी और अब तैयारी हो रही है कि 2024 में भी ममता सरकार की घेराबंदी की जाए। हालांकि ममता सरकार की ओर से भी पूरी पुरजोर कोशिश की गई पहले ही कि इन नेताओं को आगे न बढ़ने दिया जाए। जो नबन्ना मार्च को लेकर ये पूरा का पूरा आज मोर्चा खुला हुआ है, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच करने की ये पूरी तैयारी थी और सचिवालय पहुंचने से पहले ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अब वही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं और भ्रष्टाचार वो एक मुख्य मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसके बीच ये मुद्दा कितना बड़ा है और ये कितना कारगर होने वाला है चुनावों में? देखिए, ये जो मुद्दा है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं, शारदा जो चिट फंड कांड हुआ था, उसके बाद नारदा जो कैश स्कैम हुआ था, उसके बाद से ही जो शुरू हुआ था, बंगाल के अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें कई बड़े जो टीएमसी के नेता हैं उनके पास से बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। हाल में देखा जाए तो टीएमसी के जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पार्थो चटर्जी, उनके घर से भी बहुत कैश बरामद हुआ था। साथ ही अनुव्रत मंडल भी जो है उसी तरह के गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो बंगाल में ये जो मुद्दा है लगातार पिछले कई महीनों या सालों से लगातार बना हुआ है कि यहाँ पे पैसों की जो हो रही है, चोरी की बात कही जा रही है, गौ तस्करी की बात कही जा रही है, उसी को लेकर के ये हंगामा पूरा शुरू हुआ था। और अब भी लगातार जो है उसी तरह के मुद्दे को लेकर के भाजपा की ओर से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले कई महीनों से लगातार भाजपा की ओर से एक नारा दिया गया था, चोर धरो जेल भरो, मतलब कि चोर को पकड़ो और जेल में भरो। उसी को आगे बढ़ाते हुए भाजपा की ओर से ये आज नवान्नो अभियान किया गया था और उसी नवान्नो अभियान के तहत इस तरह का हंगामा हुआ। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के बंगाल में पूरी तरह से मुखर दिख रही है और आगे भी इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन होने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, ये जानकारी देने के लिए। और तस्वीरें हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं, अपडेट्स भी आगे हम देते रहेंगे जिस तरह के तनावपूर्ण हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं।